संस्कार युक्त शिक्षा से ही मानव जाति का कल्याण व क्षेत्र का विकास संभव। ईश्वर चंद्र विद्यासागर महाविद्यालय का रजत जयंती समारोह हुआ संपन्न। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि संस्कार युक्त शिक्षा से ही मानव जाति का कल्याण व क्षेत्र का विकास संभव है। इस महाविद्यालय की स्थापना पवित्र उद्देश्य से की गई थी। महाविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति करे व क्षेत्र में उच्च शिक्षा के विकास में अपना सहयोग दे। उप मुख्यमंत्री जवा में ईश्वर चंद्र विद्यासागर महाविद्यालय के रजत जयंती समारोह में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जवा में इस महाविद्यालय की स्थापना उच्च शिक्षा की पूर्ति की दिशा में बड़ा कदम है, जिसकी स्थापना के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। शुक्ल ने कहा है कि किसी भी संस्था का रजत जयंती समारोह उसकी यात्रा के सिंहावलोकन का भी एक माध्यम होता है। रीवा जिले में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और रीवा विकसित क्षेत्र में शामिल होने वाला है। इस विकास का फल युवाओं को ही मिलेगा। इसलिए आवश्यकता है कि युवा सही दिशा में आगे बढ़े और नशे से दूर रहकर देश के विकास में भागीदारी करें। उन्होंने कहा है कि निजी व शासकीय संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के लिए निरंतर सहयोग दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाएं। सही खान पान से ही शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि दिसंबर माह तक जवा अंचल के 400 से अधिक गाँव में स्वच्छ पेयजल पहुंचने लगेगा। इस अवसर पर सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा है कि जवा अंचल के छात्र प्रवीण सूची में उच्च स्थान प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के प्रयास जारी हैं, जिसके माध्यम से रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि नशे से दूर रहे और समाज निर्माण में सहयोग बने। सांसद ने अभिभावकों से कहा है कि समाज संस्कृति व परंपरा को बनाए रखने के लिए बच्चों से जीवंत संपर्क बनाए रखें। यहाँ पर नए कोर्सेज भी शुरू हो गए हैं, नए भवन भी बन गए हैं, ज़्यादा एरिया हो गया है, बच्चों को एडमिशन लेने की सुविधा बढ़ गई है और इस क्षेत्र के विकास के लिए जो जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर है, शिक्षा की पहली आवश्यकता होती है नई पीढ़ी को बेहतर स्थान मिल जाए, बेहतर कॉलेज मिल जाए। प्राइवेट सेक्टर में भी विधायक जी ने यहाँ पर एक महाविद्यालय खुलवाया था यूनिवर्सिटी गवा में, जो बेहतर तरीके से चालू है और ये प्राइवेट सेक्टर का ये महाविद्यालय, ये दोनों के होने से इस क्षेत्र में युवाओं को काफ़ी बड़ी राहत मिल रही है। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। तो उत्तर तराई इलाके में ओले की बरसात हुई है तो किसानों ने चिंता जाहिर की है, क्या कहेंगे? इसमें मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है। जब भी इस प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा की सूचना मिलती है तो जिला कलेक्टरों को सक्रिय करते हैं कि तत्काल सर्वे की टीम वहाँ पर रवाना करें, वहाँ पर देखें, नुकसानी का आकलन करें, किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो जो टीम है पूरी संवेदनशीलता के साथ मैदान पर जाती है, निश्चित रूप से नुकसान का आकलन होगा। सर एक और सवाल है, यहाँ स्वास्थ्य विभाग से लेकर यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है सर, बिल्कुल एक डॉक्टर है मात्र, इतने बड़े हॉस्पिटल 100 बेड का है। अभी 2 महीने के अंदर जवा का जो सिविल अस्पताल है उसका उद्घाटन करेंगे और स्टाफ की जो कमी